बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आज लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर हमारे पास जितनी भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उन डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ऑले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विजिट। ये वो तमाम डेटा टाइप्स हैं जो हम टेबल डिज़ाइन करते वक्त हम अपनी फील्ड को जो डेटा टाइप असाइन करते हैं वो इन डेटा टाइप्स में से हम कोई भी डेटा टाइप असाइन करेंगे और वन बाय वन हम देखेंगे कि इनमें कौन सी डेटा टाइप किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली डेटा टाइप हमारे पास है शॉर्ट टेक्स्ट। Text data type is used to store alphabetic, numbers, and special character. It can store up to 255 characters. Basically, short text data type हमारे पास अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम हम 255 कैरेक्टर 255 कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है लॉन्ग टेक्स्ट। Long text, formerly known as memo text. Large amount of alphanumeric data, sentences and paragraphs. The memo data type is now called long text. This data type can hold up to 64,000 characters. Long text data type हमारे पास memo data type भी कहलाती है। हमें बहुत सारे वेरिएंट्स जैसे कि 2007, इन वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट जो हमें 2016-13 के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से अवेलेबल है, ये पहले मेमो टेक्स्ट डेटा टाइप जो कि सेम है। अब बेसिकली लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप को आप यूज़ करते हैं लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए। हमने ऊपर शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में बात की कि हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लेंथी डेटा स्टोर करवाना है तो देन हम लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि 64,000 कैरेक्टर्स तक स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी डेटा टाइप हमारे पास है नंबर। नंबर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। Date and time data type is used to store date and time. MS Excel store date in the standard month, days, year format. Basically किसी भी फील्ड को अगर हम डेट एंड टाइम फील्ड है तो उसमें हम डेटा टाइप्स डेट एंड टाइम दे सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है करेंसी। करेंसी डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर numbers representing currency. The value in the currency field is rounded to 2 decimal places. The negative currency values are displayed in brackets. The values automatically include a dollar sign. Basically किसी भी फील्ड को करेंसी डेटा टाइप हम दे सकते हैं और करेंसी डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट होगा और जो करेंसी डेटा टाइप हम देंगे उसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास डॉलर साइन उसके साथ इंक्लूड होके आएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डेटा टाइप इज यूज्ड टू जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। इट क्रिएट अ यूनिक नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड। द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन ईच रिकॉर्ड। ऑटो नंबर बेसिकली ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करने के लिए हम ऑटो नंबर डेटा टाइप देते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा और 1 के इंक्रीमेंट से हमारे पास हर रिकॉर्ड पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर हमारे पास पहला रिकॉर्ड है तो 1 और दूसरा रिकॉर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा और इसी तरह इंक्रीमेंट रहेगा। तो ऑटो नंबर डेटा टाइप जब भी आप अपने फील्ड में देंगे तो हम उस फील्ड में खुद से एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक्सेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और यूज़र सेल्फ उसे इंटर नंबर नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है येस नो। Yes no data type is used to store boolean value. The possible value in this field are true or false. Basically boolean values स्टोर करवाने के लिए हम yes no data type का इस्तेमाल करते हैं
जिसमें हमें रिप्रेजेंट होगा कोई हमारे पास फील्ड ट्रू और फॉल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है ऑले ऑब्जेक्ट। ऑले स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। दिस डेटा टाइप इज यूज टू इंटर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। बेसिकली ऑले ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को यूज करते हुए हम किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास अगली डेटा टाइप है वो है हाइपरलिंक। द हाइपरलिंक डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लिंक्स टू अदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस इन अ फील्ड। बेसिकली हम हाइपरलिंक का यूज करते हुए डिफरेंट फाइल्स, वेब एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट का लिंक जोड़ सकते हैं अपनी अपनी MS एक्सेस की फील्ड के साथ। देन हमारे पास अगली डेटा टाइप है अटैचमेंट। द अटैचमेंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू अटैच फाइल such as a digital photos, multiple file can be attached per record। तो इसी तरह आप डिफरेंट फाइल्स को अपनी फाइल के साथ, एक्सेस फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। देन हमारे पास अगली डेटा टाइप है लुकअप विज़ार्ड। द लुकअप विज़ार्ड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। It creates a foreign key that refers back to the primary key of another। A lookup field is a field in a table whose values it retrieved from another table or a query। लुकअप विज़ार्ड्स एक ऐसी डेटा टाइप है जो बेसिकली हम रिलेशनशिप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो सकता है लुकअप विज़ार्ड के ज़रिए से। जब हम चाहते हैं कि हम किसी भी एक टेबल में रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल से इंटर करवाना चाहें, अगर हमने किसी एक टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव करवा के किसी दूसरे टेबल में प्रेजेंट करना है, देन हम लुकअप विज़ार्ड का इस्तेमाल करेंगे। या हम एक क्यूरी से किसी भी दूसरी क्यूरी में डेटा को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, देन हम लुकअप विज़ार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। Calculated data type is used to create an expression that uses data from one or more field। You can designate different result data types from the expressions। Basically अगर हम कोई भी expressions जनरेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं ऐसी फील्ड के ऊपर, तो हम वहाँ पे उस फील्ड को जो डेटा टाइप है वो कैलकुलेटेड देंगे और देन हम वहाँ पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं या डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब मैं इन डेटा टाइप्स को आपको यहाँ पे MS एक्सेस चला के डेटा टाइप में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सेस चला लेते हैं। हम एक्सेस चला लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास हमने एक डेटाबेस बना के रखा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स सपोज मैं इसका आपको अगर डेटा टाइप्स में मैं इसका आपका डिज़ाइन व्यू दिखा देता हूँ इस टेबल का, और देन हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड नेम है और यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप्स है। जिस फील्ड को आप जो डेटा टाइप देना चाह रहे हैं वो डेटा टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट है, जिसमें हमने पहले बात करी कि हम अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें हमने कहा कि हम मैक्सिमम शॉर्ट टेक्स्ट को यूज़ करते हुए 255 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट है, अगर हमारे पास लेंथी टेक्स्ट है तो हम वहाँ पे डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट दे सकते हैं। नंबर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए डेट एंड टाइम। अगर हमें करेंसी में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर डेटा करेंसी ले लेंगे डेटा टाइप। उसके बाद ऑटो नंबर है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा नंबर को, और हमने कहा कि हम खुद सेल्फली डेटा वहाँ पे उस फील्ड के अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे। MS एक्सेस ऑटोमेटिकली 1 के इंक्रीमेंट से नंबर ऐड करता जाएगा। यस नो बेसिकली आपके पास डेटा टाइप जो है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑले ऑब्जेक्ट, हम डिफरेंट एप्लीकेशन से जब ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो वो हम ऑले ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के जरिए से कर सकते हैं। हाइपरलिंक, हमने कहा कि हम डिफरेंट फाइल्स का लिंक जोड़ सकते हैं। अटैचमेंट, यहाँ पे हम डिफरेंट फाइल्स को, पिक्चर्स को, फोटोज़ को अटैच कर सकते हैं अटैचमेंट के डेटा टाइप को यूज़ करते हुए। कैलकुलेटेड, हम वैल्यू को कैलकुलेट या एक्सप्रेशंस इंक्लूड कर सकते हैं कैलकुलेटेड डेटा टाइप में। और लुकअप विज़ार्ड में हमने कहा कि हम डिफरेंट टेबल्स या डिफरेंट क्यूरीज से जब वैल्यू को लुक करना चाह रहे हैं तो हम लुकअप विज़ार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाते वक्त हम एक फील्ड डिफाइन करेंगे और फील्ड के साथ साथ हमें वहाँ पे उसकी एक डेटा टाइप भी
डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक टेबल बनाने के लिए डेटा टाइप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो फील्ड चाहिए उसमें हमें कौन सा डेटा टाइप रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम डेटा टाइप के ज़रिए से ही वहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे।